अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, आज हमने अपने 4th चैप्टर के टॉपिक्स को स्टार्ट करना था और उससे पहले थोड़ा सा मेरा ये ज़हन बना। 4th चैप्टर का पहला टॉपिक तो यही है कि कंप्यूटर ने हमारी सोसाइटी में कितना बदलाव किया या क्या इम्पैक्ट है उसका सोसाइटी पर। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये सोचा कि हम इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली देख लें, थोड़ा सा डिस्कशन कर लें इसके ऊपर कि इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी के, कंप्यूटर के इम्पैक्ट क्या है, उसमें पॉजिटिव भी देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे। आपके 4th चैप्टर में ये टॉपिक लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन शुरू में भी है, लेकिन लास्ट में ये सही तरीके से उन्होंने इस पर डिस्कशन की है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर। लेकिन हम इसे अभी देख रहे हैं क्योंकि जब हम कंप्यूटर के इस्तेमाल की बात करते हैं तो पहले हमें उसके इस पॉइंट का पता होना ज़रूरी है। आफ्टर डैट हम फिर हर एक पॉइंट को उसको मेडिकल में, एजुकेशन में और इंडस्ट्रियल एरिया में और फिर डॉक्टर वगैरह के लिए कंप्यूटर कैसे ज़रूरी है, क्या उसके फ़ायदे हैं, और फिर उसके बाद सिमुलेशन, व्हाटएवर जितने उसके पॉइंट हैं वो सारे के सारे हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो बेटा मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इसमें देखें, पहले तो वो बात कर रहा है द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ कम्प्लीटली चेंज द वे वी लिव आवर लाइफ्स, यानी जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कंप्यूटर ने आकर उसको सारे को बदल दिया। कंप्यूटर ने सारी की सारी उस रूटीन को चेंज कर दिया, कंप्यूटर ने बिल्कुल बदलाव कर दिया। फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि नियरली एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर, कार्स, सैटेलाइट, फोन एटसेट्रा। देखिए तो यहाँ पर सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है किस पर? कंप्यूटर की वजह से। जैसे आजकल गाड़ियाँ भी आ गई हैं जिनमें बाकायदा वाईफाई सिस्टम या कहते हैं जीपीएस सिस्टम, और आप उसको सारे को कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी को अपने लिहाज से। तो ये सारा कुछ कंप्यूटर की वजह से बदलाव आया। इसको आगे भी डिटेल से हम देखेंगे। सैटेलाइट सिस्टम फिर है, सैटेलाइट में देखें आजकल हम जैसे हमने कम्युनिकेशन करनी है क्रॉस द कंट्री, तो इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है सैटेलाइट सिस्टम। देखिए मैं यहाँ पर मुल्तान सिटी के अंदर किसी को कॉल मिलाता हूँ तो वो तो चले पोल टू पोल कम्युनिकेशन हो गई और उसमें हमारा रिक्वायर्ड जो एक पर्सन था उस तक डाटा पहुँच गया। लेकिन जब हम अक्रॉस द कंट्री जाते हैं तो वहाँ पर फिर पोल टू पोल कम्युनिकेशन नहीं होती, वहाँ पर फिर हम सैटेलाइट को इन्वॉल्व करते हैं। सैटेलाइट सिस्टम के जरिए फिर क्या होता है कि वो सिग्नल एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करता है। उसके बाद फ़ोन्स वगैरह के बारे में मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है कि फ़ोन ने क्या हमारी ज़िंदगी में बदलाव किए हैं। फिर वो कह रहा है कंप्यूटर हैव मेड आवर लिव्स ईजियर, इसने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया। अब जैसे घर बैठे हुए बिल वगैरह पे कर रहे हैं, घर बैठे हुए हम सारे मामला, शॉपिंग वगैरह, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह सारा कुछ हम उसी में देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट, before if you wanted to find something out you would have to ask someone who knew the answers। यानी कि अगर फर्ज करें इंटरनेट से पहले के दौर की बात करें तो इसमें लाइब्रेरी का बड़ा किरदार होता था। हम जब किसी मालूमात को इकट्ठा करना चाह रहे होते थे तो हम फिर लाइब्रेरी जा रहे हैं या फिर उस शख्स से रब्ता करेंगे जो उस पॉइंट के बारे में जानता होगा। लेकिन अब कंप्यूटर की वजह से क्या हो गया कि हम उसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। फिर इसमें यही बात की जा रही है और लुक्ड इट अप इन अ बुक, फिर नाउ वी कैन जस्ट फ्लिप इन ऑन आवर कंप्यूटर एंड सर्च इट इन गूगल। आजकल हम गूगल कर लेते हैं हर चीज़ को। इवन डैट कि अगर रास्ता भी हमें नहीं समझ आ रहा और हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम उसमें भी गूगल अर्थ को यूज़ कर लेते हैं, मैप को यूज़ कर लेते हैं। वो हमें एक्यूरेटली हर तरफ से डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। अब इसमें बेटा हम थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट की तरफ चलते हैं कंप्यूटर के, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है। तो यहां पर देखिए वो कह रहे हैं कि इट हेल्प यू टू ऑटोमेट वेरियस टास्क दैट यू कैन नॉट डू मैनुअली, यानी काफ़ी सारे काम है जो ऑटोमेट कर चुका है जो कि हम मैनुअली नहीं कर सकते, तो इसने ऑटोमेट कर दिया। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी एक्सपेरिमेंट होते हैं जो बहुत डेंजर होते हैं ह्यूमन के लिए, तो वो फिर रोबोट्स के ज़रिए डन करवाए जाते हैं। अच्छा, इसमें गाड़ियों का बनना भी रोबोट्स वगैरह कंट्रोल करते हैं। जैसे गाड़ी मैन्युफैक्चरर आप देखें एरिया को तो वहाँ पर सारे का सारा काम कौन कर रहा है? रोबोट्स कर रहे हैं। इसके बारे में हमारा टॉपिक भी है जिसे हम कैड और कैम कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसमें गाड़ी का डिज़ाइन तैयार किया जाता है, और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, वही डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वो रोबोट्स होते हैं, वो सारे का सारा काम खुद से मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं इट हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन अ बेटर वे, कि आप अपने बेहतर तरीके से अपना कोई भी डाटा हासिल कर सकते हैं या फिर मालूमात को कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है इट हैज़ मच मोर कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग पावर देन
एन ऑर्डिनरी ह्यूमन। अगर किसी इंसान से कैलकुलेशन का कहा जाए तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, काफ़ी वक्त लग सकता है और उसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम कंप्यूटर के जरिए से कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है। मैंने आपसे पहले भी शुरू में भी बात की थी जब क्लासेस के अंदर, फिजिकल क्लास के अंदर, कि हमारे पास कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर है जिसमें एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर किसे कहते हैं? जो लिमिटेड हार्डवेयर और लिमिटेड सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, जो किसी खास मकसद के लिए बनता। कैलकुलेटर भी उसी कैटेगरी का है। कैलकुलेटर को भी हम कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन ये एम्बेडेड कंप्यूटर है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बना। तो इसी तरह से यहां पर वो कह रहे हैं कि जो कैलकुलेशन इंसान करे तो गलती के चांसेस हैं, वो अगर कंप्यूटर से करवाया जाए तो वो एक्यूरेट हो जाएगा। वो कह रहे हैं इट मे हेल्प यू योर वर्क टू बी अ लॉट इज ईजियर, कि आपका काम इंतहा आसान हो जाता है अगर आप कंप्यूटर के ऊपर उसको लेकर आ जाएं। फिर वो कह रहा है इट मे बी द स्टोरेज ऑफ योर इंपॉर्टेंट डाटा एंड फाइल्स, इट मे बी योर हैंडी बुक। आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर फर्ज करें कि मैं अपना डाटा किसी रजिस्टर वगैरह में सेव करता हूं और उसको कहीं पर रख देता हूं, तो मेरा ख्याल है कि आफ्टर 6-7 ईयर या 10 ईयर के बाद मुमकिन है कि वो रजिस्टर थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर डाटा सेव है तो वो आपका लाइफ टाइम के लिए सेव है, वो ख़राब नहीं होगा। अगर आप उसका बैकअप क्लाउड स्टेशन पर ले जाएं, जैसे जी ड्राइव है, आई क्लाउड है, तो इस तरह से क्लाउड स्टेशन पर ले जाएं तो वो डाटा कभी भी ख़राब नहीं होगा। वो कह रहे हैं इट मे हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर देन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग कैन डू, यानी कि जो इंसान किसी मसले का हल निकालेगा, कंप्यूटर से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। ये इसके कुछ पॉइंट थे। इसके बाद आगे चलते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट में और पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि इट हैज़ स्पीड, स्टोरेज, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कम्युनिकेशन। ये सारे के सारे इसके एडवांटेज है, जिसमें स्पीड की बात कर रहा है कि कंप्यूटर बहुत स्पीडली काम करता है। उसके बाद स्टोरेज एरिया प्रोवाइड कर रहा है। रिलायबिलिटी, इस पर एतमाद है हमें कि कंप्यूटर जो काम करेगा उस पर हमें यकीन है कि वो एक्यूरेट है, और अगर किसी और चीज़ से हम डिवाइस यानी ह्यूमन से करवाएंगे एज कंपैरेटिव ह्यूमन, वो काम यकीन पर इतना इन्हसार नहीं करेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब कि जितनी स्पीड की जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर आपके साथ होगा। अब इसकी मिसाल एक इस तरह से भी है कि एक जाहिल शख्स सारा दिन कंप्यूटर पर फिल्में देखता है, गाने देखता है और कुछ नहीं करता, कंप्यूटर उसको भी नहीं रोकता। लेकिन अगर एक शख्स और जिसको कंपेयर किया जाए, इंजीनियर, जो सारा दिन बैठकर कंप्यूटर पर न्यू इन्वेंशंस कर रहा है, कुछ डेवलपमेंट कर रहा है, तो मेरे ख्याल कंप्यूटर उसका भी साथ नहीं छोड़ रहा। जिस तरह से वर्क आप उस पर करेंगे कंप्यूटर आपको रिस्पांस देगा, इसको कंसिस्टेंसी हम कह सकते हैं। उसके बाद एंड कम्युनिकेशन, और इसमें राब्ते का भी जरिया है कंप्यूटर के। हम एक जगह पर बैठे हुए कहीं पर दूसरी जगह पर किसी शख्स से राब्ता कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं इट हेल्प यू टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजिंग द इंटरनेट। ये हमारी मदद कर रहा है कि हम कोई मालूमात हासिल कर सकें इंटरनेट पर किसी भी पॉइंट के बारे में। फिर वो कह रहे हैं इट हेल्प इन बिजनेस में हेल्प कर रहा है। फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री के अंदर तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इसका काम है। ये फैक्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स जितने भी हैं वो सिर्फ इस टाइम एक कंट्रोल रूम में बैठकर काम कर रहे हैं और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर को इन इंजीनियर से दूर कर दिया जाए, ये सर्फ बनाते बनाते साबुन बना देंगे, साबुन बनाते बनाते सर्फ बना देंगे। क्योंकि एक एक्वस सोल्यूशन, जिसे एक्यूरेट कहते हैं, कि जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट की तादाद लिमिटेड है और उससे एक भी पॉइंट बढ़ जाए तो वो कुछ का कुछ बन जाएगा। तो ये चीज जो एक्वस सोल्यूशन 110% जो बनाएगा वो कौन है? वो कंप्यूटर है। दैट्स वाई हम इंडस्ट्रियल एरिया में रोबोट्स को लेकर आ गए। तो यहाँ फैक्ट्रीज में तो बहुत ही बड़ा इसका काम है। ऑफिस के अंदर हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जितना हमारा रिकॉर्ड है वो सारे का सारा हम सेव कर रहे हैं, या एम्प्लॉयज़ की सैलरी और पेरोल सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, और फिर अटेंडेंस वगैरह सारा कुछ। बायोमेट्रिक अटेंडेंस आ गई है कि हम बायोमेट्रिकली जाकर अटेंडेंस लगाते हैं और हमारी सैलरी उसी पर जनरेट हो जाती है। तो ये ऑफिस के अंदर कंप्यूटर का बहुत ज़बरदस्त काम है। उसके बाद स्कूल्स में आप सबसे बड़ी एग्जांपल, इस टाइम आप पढ़ भी कंप्यूटर की वजह से रहे हैं, आपको ऑनलाइन लेक्चर घर बैठे हुए मिल रहे हैं, तो ये भी इसकी कंप्यूटर की ही वजह से। उसके बाद बेटा हम घर बैठे हुए कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन अर्निंग जिसे कहते हैं। आपके पास स्किल है, ऑनलाइन अर्निंग के लिए पहले आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, आफ्टर दैट आप अर्निंग कर सकते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। विदाउट स्किल दिस इज टोटली इम्पॉसिबल। आपको पहले कोई स्किल हासिल करना है, उसके बाद ये मुमकिन है कि आप कोई ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद है द वर्क कैन बी डन इन अ वेरी लेस टाइम। कोई भी काम आप कम वक्त में मुकम्मल कर सकते हैं। फिर है कि मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन स्मॉल स्पेस। छोटी सी मेमोरी है लेकिन उसमें हम काफ़ी ज़्यादा डाटा अपना सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग,
मल्टीटास्किंग से मुराद क्या है कि एक वक्त में एक से ज्यादा काम करना। आप गाना भी सुन रहे हैं, डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, कोई फाइल डिलीट भी हो रही है, ब्राउजिंग भी हो रही है, चैट भी हो रही है, तो ये मल्टीटास्किंग है, एक ही वक्त में काफी ज्यादा काम करना। और मल्टी प्रोसेसिंग, आजकल हमारे सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप लोग सिस्टम लेकर आते हैं Core i3, Core i5, Core i7, तो ये बेटा मल्टी प्रोसेसर एक सिस्टम है, लेकिन उसमें मल्टी प्रोसेसिंग की जा रही है, ज्यादा प्रोसेसर है, तो ये मल्टी प्रोसेसिंग होती है। फिर उसके बाद कैपेबिलिटीज ऑफ डाटा, फिर वो कह रहा है इजी टू एक्सेस डाटा, कि आप अपने डाटा को आसानी से हासिल कर सकते हैं। बेटा लास्ट में कहा जा रहा है इमर्शियलिटी। इमर्शियलिटी का मतलब क्या है, मैंने साथ ही लिखा है, वो कह रहा है कि राइट ऑफ एवरी पर्सन टू गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आप किसी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो ये आपका हक है। आप इंटरनेट पर, जैसे आजकल फेसबुक ने इंतहा का ये काम शुरू किया हुआ है कि आप किसी भी शख्स के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कोई भी मालूमात हासिल कर सकते हैं उसकी परमिशन के बगैर। तो ये है तो गलत, लेकिन ये इससे रोकने वाला हमें कोई नहीं है। अब बेटा नेगेटिव इंपैक्ट की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर वो देखिए वो बातें जो सी कंप्यूटर, जहाँ पर कंप्यूटर के बहुत सारे एडवांटेज हैं, वहाँ पर इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत बुरा हाल भी पैदा कर दिया। हमारी ज़िंदगी को ऐसी डायरेक्शन की तरफ डाइवर्ट कर दिया है कि हम लोग अब वहाँ से वापस भी नहीं आ सकते, लेकिन अगर कोशिश करें कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए वो कह रहा है कि इट कैन पोटेंशियली डिस्ट्रॉय योर सोशल लाइफ एंड इंटरेक्शन विद ह्यूमंस इफ यू डू नॉट मेंटेन द बैलेंस। वही बात आ गई, अगर आप इसको बैलेंस में नहीं रखते कंप्यूटर के इस्तेमाल को, तो बेटा आप अपनी सोशल लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ हो गए। आप अब दोस्तों से नहीं मिलते, अब आपकी कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, फैमिली के साथ बैठकर टाइम नहीं गुजारते, 24 घंटे आप मोबाइल पर लगे हुए और यूजलेस एक्टिविटीज़ के अंदर लाइक कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सारी ज़िंदगी आपकी इसी में गुजर गई है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इट मे इफेक्ट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर आई साइट ड्यू टू रेडिएशन। आंखों का बुरा हाल हो गया है, एनके लग गई हैं इन्हीं की वजह से, कंप्यूटर्स की वजह से। उसके बाद वो कह रहा है इट मे कॉज पिंपल्स एंड रिंकल्स, ये भी आंखों के हल्के पड़ जाना, ये हमारी सेहत पर कंप्यूटर बहुत बुरा असर डाल रहा है। उसके बाद इट मे डैमेज योर स्टडी एंड लाइफ। अगर आप बिल्कुल यूजलेस एक्टिविटीज़ के अंदर हैं कंप्यूटर को लेकर, तो बेटा आप अपनी स्टडी से भी दूर हैं और अपनी लाइफ से भी टोटली डाइवर्ट हो गए हैं। फिर वो कह रहा है कि टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ मॉनिटर मे बी एडवर्स अफेक्ट योर आई साइट एंड कैन, ये वही पॉइंट दोबारा आ गया कि आप लोग अपनी आंखों का बुरा हाल किए खड़े हैं और एक ही जगह बैठकर सारा दिन गुजार दिया, खाना खाया वहीं बैठ गए, खाना खाया वहीं बैठ गए, कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं, जिससे आप लोग अपनी सेहत की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गए, मोटे हो गए, कोई आपके अंदर एक्टिविटी नहीं है, एक्टिव नहीं है आप लोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि इट डेविएट्स आवर थॉट्स एंड एक्टिविटीज़ टूवर्ड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, कि हमारी एक्टिविटी अब उस काम की तरफ होगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि सारा दिन बैठकर पोस्ट शेयर करना, उस पर लाइक हासिल करना, मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। आप लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, उसको शेयर कर देते हैं, मिलता क्या है? कुछ लाइक्स, चले 2 लाख लाइक मिल गए, क्या मिलेगा इससे? कुछ भी नहीं। क्या कोई लाइफ टाइम कोई आपको अर्निंग कोई मिल जाएगी? चलो भी मैं कहता हूं कि बेटा आपके पास 1000 लाइक हैं, चलो जी ये मेरी जेब से 50,000 आप ले लें, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। यूजलेस एक्टिविटी है। आप लोग अपनी पिक्चर शेयर करते हैं, उसके बाद अपने ही दोस्तों से लड़ना शुरू कर देते, तुमने लाइक नहीं किया था, तुमने कमेंट उसके ऊपर बैड कर दिया। तो बेटा ये सारे के सारे काम यहीं पर है, ये इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि वो कह रहा है कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ हम चले गए हैं कि जिसका हमें कोई फायदा भी नहीं है और हम बहुत ज़्यादा उस पर टाइम सर्व करना शुरू कर चुके हैं। वो कह रहा है इट कुड कॉज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी नहीं है, हमारा अपना पर्सनल डाटा हम शेयर कर देते हैं विदाउट ये चेक किए कि भी वहाँ पर प्राइवेसी भी है या नहीं। फिर वो कह रहा है इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स, हेल्थी रिस्क, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, डिस्ट्रक्शंस फ्रॉम वर्क एंड पॉसिबल एंटी सोशल इन्फ्लुएंसेस, कि यहाँ पर जितना देखें तो हम लड़ाई झगड़ों की तरफ भी चले गए हैं और एक दूरियां पैदा हो गई हैं हमारे अपने दरमियान, दोस्तों के दरमियान, रिलेटिव्स के दरमियान। सिर्फ क्या है, कंप्यूटर पर हम बहुत एक्स्ट्रा टाइम सर्व कर रहे हैं लेकिन यूजलेस एक्टिविटीज़ के अंदर। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, चले फिर भी समझ आता है कि यार आपकी जॉब है, या आप कोई घर बैठे हुए कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम टोटली उन एक्टिविटीज़ की बात करें जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो कह रहा है कि गेटिंग अवे फ्रॉम देयर रियल लाइफ, अपनी असल ज़िंदगी से दूर हो गए, एंड गेटिंग इनटू बैड लाइन्स, और बुरी क्या कहते हैं, बुरे ट्रैक की तरफ हम चले गए हैं।
यानी कि जिस मकसद के लिए कंप्यूटर बना था उस मकसद को छोड़ चुके। चैट, हम अक्सर कहते हैं कि चैटिंग के लिए कंप्यूटर बना, लेकिन नहीं, चैट कहते हैं किसे? चैट कहते हैं डिस्कशन को, डिस्कशन अबाउट सम टॉपिक। जैसे कि फर्ज करें आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, आप अपने टीचर से पूछ रहे हैं, दिस इज अ चैट, और कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आप लोग इन्फॉर्मेशन क्या शेयर कर रहे होते हैं? एक चैट के अंदर 150 बार तो आप ये कहते हैं और सुनाओ क्या हाल है, और कोई नवी ताज़ी। तो बेटा ये कोई मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। एक्सीडेंट्स, मोबाइल यूज़ करते हुए बाइक्स चलाते हैं, एक्सीडेंट की वजह, हाईली एक्सपेंसिव, हम फजूल खर्चा करते रहते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए सिर्फ महंगे मोबाइल लेना। और फिर डाटा पायरेसी, हमारे डाटा को गलत इस्तेमाल किया जा रहा होता है, हमें पता भी नहीं होता। हम अपना डाटा किसी, जैसे कि आप लोग अपना डाटा टिकटॉक पर अपलोड करते रहते हैं और आपको ये नहीं पता टिकटॉक का ऑनर कौन है, टिकटॉक का सर्वर कहाँ है, किसके कंट्रोल में है। वो शख्स आपके डाटा को किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकता है, और हो भी रहा है, ये काम हो भी रहा है। ये जितनी साइट्स हैं इन सब का काम यही है कि यूजर्स का डाटा अपनी मकसद के लिए कहीं पर भेज देना या अपने मकसद के लिए किसी जगह इस्तेमाल कर लेना, ये वही काम हो रहे हैं यहाँ पर। और फिर इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर अगर फर्ज करें मेरी कंपनी में है, अब मैं फर्ज करें कंप्यूटर से पहले की बात करता हूँ, मेरी कंपनी में 25 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, मैंने 2 कंप्यूटर ऑपरेटर हायर किए। अब वो 2 कंप्यूटर ऑपरेटर 25 लोगों का काम कंट्रोल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास सिर्फ 2 रह जाएंगे, बाकी 23 जॉबलेस हो जाएंगे। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी की वजह से क्रिएट हुई। फिर वगैरह ह्यूज डाटा एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट सम टाइम। अक्सर औकात होता है कि गलती से या जानबूझकर कोई शख्स आपका सारा का सारा डाटा करप्ट कर देता है, लॉस हो जाता है सारा डाटा। बेटा ये कंप्यूटर के जहाँ पर एडवांटेज हैं, हर चीज़ की एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी हैं। एक हद तक इस्तेमाल करना ठीक है। इन बातों को पहले डिस्कस करने का मकसद ही यही था कि आप लोग अब कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों ने अपने आप को पहले से ही पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ रखना है। यूजलेस एक्टिविटीज़ को छोड़ देना है, ये शेयर करना, लाइक्स लेना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, खुदारा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारें, इससे बहुत बेहतर है। अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारें, इससे ज़्यादा बेहतर है। और फिर अगर आपने कंप्यूटर की तरफ आना ही है, जैसे कि अब आप इस वक्त घर बैठे पढ़ रहे हैं और आपके पास फ्री टाइम निकलता है कि आप लोग लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट का मैक्सिमम लेक्चर होता है, आफ्टर दैट यू आर फ्री, तो आप लेक्चर वगैरह को रिवाइज करें। उसके बाद जब टाइम निकल आता है आप कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करें कंप्यूटर पर, यूट्यूब पर जाएं, HTML को लर्न करें, CSS को लर्न करें, देखें, वहाँ पर लर्निंग अपनी स्टार्ट करें, कुछ एक्स्ट्रा सीखें, डिज़ाइनिंग सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें। बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, बेस्ट टीचर यहाँ पर यूट्यूब है, एक बात ज़हन में रखिएगा। आप यूट्यूब को पॉजिटिव यूज़ करें, कोई टॉपिक लिखें आपको यूट्यूब बताएगा, और दुनिया जहान के जितने टीचर हैं उन सब के लेक्चर वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप सीखने वाला दिमाग तो बनाएं, आपको डाटा मिलेगा। ठीक हो गया बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बुक से अकॉर्डिंग होगा, हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो टॉपिक बुक का पहला नंबर 4th चैप्टर का पहला टॉपिक है, हम उसी को लेकर चलेंगे। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में उसी को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।